नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। पूर्वी बंगाल जो है, जहाँ की हिंदुओं की आबादी का नरसंहार हो रहा है, इस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। रिचर्ड बेकिंग से जानिए बांग्लादेश में हिंदू संहार किस तरह किया जा रहा है। कुछ पुस्तकें पढ़ना कष्टकारी होता है। डॉक्टर रिचर्ड बेकिंग की ए क्वाइट केस ऑफ एथनिक क्लींसिंग द मर्डर ऑफ बांग्लादेश जा हिंदुजा इतनी पीड़ादायक है कि इसे पढ़ने से कई बार प्रयास करना पड़ा। हर बार 2-4 पृष्ठ पढ़ने ही मन त्रस्त हो जाता, पुस्तक रख दी जाती। यह त्रस बांट लेना ठीक है, संभवतः विवेक वीर कुछ विचार कर सकें। इस पुस्तक में लेखक के एक सामान्य अमेरिकी हैं जो इस पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए 20 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, अपनी जान भी खतरे में डाली। वे बांग्लादेश सरकार, अमेरिका प्रशासन, सीनेट से भी इस पर चर्चा की गई। बांग्लादेश में लगभग 60% हिंदू जो थे वे नहीं बच पाए हैं, और बहुत से जानकार हैरत होगी कि गत 100 साल में पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू विनाश दुनिया में सबसे बड़ा है। यह अंतर्राष्ट्रीय जिहाद का अंग है, पर निःशब्द हो रहा है। हिंदू आबादी में नाटकीय गिरावट की प्रत्यक्ष प्रमाण है। 1951 में पूर्वी बंगाल की आबादी लगभग 33% हिंदू थे, जो 1971 में 20% रह गए। 2001 में 10% बचे हैं। आज उनकी संख्या 8% रह गई है। ऐसा माना जाता है कि इस लुप्त आबादी को 1-2% ही बाहर गया, शेष मारे गए या जबरन मुसलमान बनाए गए। बांग्लादेश में हिंदू विनाश इस्लामी संगठन, मुस्लिम पड़ोसियों, राजनीतिक दलों और सरकारी नीतियों द्वारा भी हो रहा है। वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी आबादी कहीं और साफ नहीं हुई। हिटलरी नाजीवाद में लगभग 20-60 लाख यहूदियों का सफाया किया गया, जबकि पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में 1951 से 2008 के बीच लगभग 4.9 करोड़ हिंदू लुप्त हो गए। न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी के सची दस्तीदार ने यह संख्या दी है, पर दुनिया इस पर संवेदनहीन सी रही। इसका मुख्य कारण है कि भारत की चुप्पी है, जो सबसे निकट प्रभावित देश है, वरना बोस्निया, रवांडा या डारफुर में इसमें सैकड़ों गुना कम लोगों ने संहार कर पूरी दुनिया की मीडिया, संयुक्त राष्ट्र और बड़ी बड़ी हस्तियां की चिंता वर्षों तक व्यापक बनी रही। कितना लज्जाजनक है कि भारतीय नेता दल, मीडिया, अकादमिक जगत इसी सभी चुप रहते हैं। बांग्लादेश में निरंतर बीच बीच में हिंदू संहार बड़े दौरे से चला आ रहा है। 1971 से लेकर 1993 पर भी यह राजनैतिक बौद्धिक वर्ग ठस बन रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स के प्रसिद्ध पत्रकार सिडनी सॉर्नबर्ग की प्रत्यक्ष रिपोर्ट के अनुसार केवल 1971 में 20 लाख से अधिक हिंदुओं के मारे जाने की अनुमान है। पाकिस्तानी दमन से मुक्त होकर बांग्लादेश बनने के बाद भी हिंदुओं की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। नए शासकों ने भी इस्लामी एकाधिकार बनाकर हिंदुओं को पीड़ित वंचित किया है। वहाँ 1974 में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट बना। इसके अनुसार जो हिंदू बांग्लादेशी में चले गए थे या जिन्होंने सरकार से शत्रु घोषित कर लिया, उनकी जमीन सरकार लेकर मुसलमानों को दे देगा। इसका परिणाम यह भी हुआ कि किसी हिंदू को मार भागा या शत्रुवत कहकर उसके परिवार की संपत्ति छीनकर किसी मुसलमान को दे दी गई। ढाका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अब्दुल बरकत की पुस्तक
इंक्वायरी इनटू कॉलेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ deprivation of Hindu minorities in Bangladesh through the वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट में भी इसका विवरण है। इस कानून में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की संपत्ति हड़पी। गत 4 दशकों में हड़पी गई संपत्ति लाखों एकड़ में है। 1958 में 1988 में संविधान संशोधन द्वारा इस्लाम बांग्लादेश का राजकीय मजहब बन गया। तब से हिंदुओं की स्थिति कानूनन भी नीची हो गई। इसके विरुद्ध हिंसा, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण, संपत्ति छीनने आदि घटनाएं और तेज हुई। हिंदू लड़कियां, स्त्रियों को निशाना बनाकर आतंक द्वारा हिंदुओं की संपत्ति पर कब्जा या धर्मांतर करना विशेष टेक्निक की तरह जमकर इस्तेमाल हुआ। तस्लीमा नसरीन ने अपनी पुस्तक लज्जा में इसी का प्रमाण चित्रण किया है, जिससे उसे मौत का फतवा भी आया। निशब्द और क्रमशः होने के कारण भी यह हिंदू विनाश दुनिया के लिए अनजान सा है, जबकि यह बांग्लादेश के छिलक कर भारत में घुस चुका। वहाँ से जो हिंदू भाग आए वे पश्चिम बंगाल में 1977 से उत्पीड़न का शिकार होते रहे हैं। डॉक्टर बेकिन ने कई जगह जाकर यह देखा। इस्लामिक कम्युनिटी को साठगांठ से हिंदू शरणागति की पुरानी बस्ती पर कब्जा कर उन्हें भगा दिया गया। मनचाहा चीज़ छीनने के लिए बच्चे लड़कियों का अपहरण की तकनीक भी यहाँ चालू है। सम्मिलित हिंदू मुस्लिम आबादी वाले कई गांव धीरे धीरे पूरी तरह मुस्लिम में बदल गए। वहाँ के लवारिस मंदिर इसके संकेत करते हैं। डॉक्टर बेकिन के हिंदू शरणार्थी में कहीं मिलने जाने पर 2008 ई महाकंपा कार्यकर्ता वहां पहुंचकर लोगों को धमकाते कि कुछ ना कहें। फिर भी यदि कोई बोलता तो वे बाधा देते और विवाद करने लगते। डॉक्टर बेकिन ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने समझा था कि बांग्लादेश हिंदू शरणार्थियों की दुर्दशा जानने इससे दुनिया में पहुंचकर उन्हें भारत में सहयोग मिलेगा। तो आप देख चुके हैं कि 1951 से लेकर 2008 के बीच लगभग 4.9 करोड़ हिंदू लुप्त हो गए हैं बांग्लादेश में। तो इसलिए जागो हिंदू जागो, बहुत देर ना हो जाए। जय श्री राम।